जय श्री कृष्णा। प्रिय आत्माओं, आज मैं तुम्हें कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने जा रहा। आज मैं तुम्हें समय का रहस्य सुनाने जा रहा हूँ। वह रहस्य जिसे समझ लेने के बाद मन की अधीरता शांत हो जाती है और प्रतीक्षा भी तपस्या बन जाती है। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था, पर उससे भी अधिक अशांत था अर्जुन का मन। युद्ध सामने था, पर अर्जुन का प्रश्न युद्ध से नहीं, समय से था। अर्जुन ने धनुष नीचे रखा और कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं त्याग कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, फिर भी जीवन मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने देता? इतनी देरी क्यों प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा की थी, पर उसके भीतर समय की अगाध गहराई छुपी थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य देरी को दंड समझता है, जबकि देरी निर्माण की प्रक्रिया होती है। कृष्ण ने अर्जुन को एक दृश्य दिखाया। एक किसान था, उसने बीज बोया। पहले दिन वह खेत देखने गया, कुछ नहीं दिखा। दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। उसने क्रोध में आकर कहा, यह बीज व्यर्थ है। उसने मिट्टी खोद दी और बीज बाहर निकाल लिया। कृष्ण बोले, अर्जुन, बीज खराब नहीं था, किसान का धैर्य कच्चा था। जो बीज मिट्टी में रहता है वह जड़ें बनाता है। जो बीज बार बार उखाड़ा जाता है वह कभी वृक्ष नहीं बनता। अर्जुन बोला, पर प्रभु, मैं योग्य हूं, फिर भी। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मनुष्य अपनी योग्यता स्वयं तय करता है, पर समय पात्रता देखता है। तुम जो मांग रहे हो वह तुम्हें मिल तो जाएगा, पर प्रश्न यह है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? कृष्ण ने दूसरा उदाहरण दिया। एक कुम्हार था, उसने सुंदर घड़ा बनाया, पर जल्दबाजी में उसे आग से जल्दी निकाल लिया। घड़ा दिखने में सुंदर था, पर जैसे ही उसमें पानी भरा गया वह टूट गया। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो आग तुम्हें जला रही लगती है वही तुम्हें मजबूत बना रही है। कम समय की आग कच्चापन, अधिक समय की आग विनाश, और सही समय की आग अमरता। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण बोले, जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तब मत समझो कि तुम हार रहे हो। धनुष का तीर जितना पीछे खींचा जाता है उतना ही दूर जाता है। तुम जिसे देरी समझ रहे हो वह दरअसल तैयारी की खिंचाव है। कृष्ण ने एक और कथा कही। एक विद्यार्थी था, वह रोज पढ़ता था, पर उसे लगता था कुछ याद नहीं हो रहा। वह निराश था, पर उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। परीक्षा के दिन उसका मन शांत था और उत्तर अपने आप बहने लगे। कृष्ण बोले, अर्जुन, तैयारी हमेशा दिखाई नहीं देती, पर परिणाम उसी की संतान होता है। कृष्ण बोले, पेड़ पहले फल नहीं देता, वह पहले जड़ें बनाता है। जड़ें जमीन में होती है, इसलिए मनुष्य सोचता है कि कुछ हो नहीं रहा, पर तूफान जब आता है तो वही जड़ें पेड़ को गिरने से बचाती है। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, संघर्ष से भागने वाला कोयला बनता है, संघर्ष को सहने वाला हीरा। दबाव और समय, यही अंतर है साधारण और असाधारण में। कृष्ण गंभीर हुए, अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु असफलता नहीं, अधीरता है। अधीर मन गलत निर्णय लेता है और वही निर्णय भविष्य को तोड़ देते हैं। कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो अर्जुन, मैंने भी प्रतीक्षा की, जन्म कारागार में, बाल्यकाल भय में, युवावस्था संघर्ष में, और कर्म समय आने पर। मैं चाहता तो सब कुछ पहले बदल सकता था, पर धर्म समय से पहले कटु बन जाता है। कृष्ण बोले, रात सबसे गहरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है। बहुत से लोग बस कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं और वही क्षण उनका समय होता है। कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, प्रतीक्षा का अर्थ चुप बैठना नहीं, प्रतीक्षा का अर्थ है भीतर तैयार होते जाना,
कमजोरियों को पहचानना, मन को शांत करना, कर्म को शुद्ध करना। कृष्ण बोले, मैं देरी करता हूं, इनकार नहीं। सही समय वही है जब तुम सही बन जाते हो। तुम कर्म करते रहो, धैर्य को शक्ति बनाओ और समय पर विश्वास रखो। जय श्री कृष्णा।